गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द बोरेलियस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। All plants are eukaryotic, autotrophs making the food from the sunlight through the photosynthesis. So यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये पूरी तरह से यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स वेल लेवल न्यूक्लियस होता है उसमें, और उसमें न्यूक्लियर एनवलप भी होता है। ऑटोट्रॉप्स मीन्स दोज आर सिंथेसिंग देयर फूड, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं और सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो प्लांट्स यूकैरियोट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सनलाइट के हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। There are the four species of the autotrophs and the heterotrophs. So here the species are to be the divided into the two categories, autotrophs and heterotrophs. तो यहाँ पे हमने species को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs means जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, that is a photosynthesis करने वाले plants. So autotrophs होते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट के पास उसकी खुद की एक सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। हम सेल भी दो टाइप्स की होती है। सेल जो है एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स इट्स ओनली द प्लांट। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर्स इट्स ओनली द प्लांट्स। Land plants involve from green algae, and the researchers have identified the green algae called as a carophycines as the closest relative to the land plant. तो जो लैंड पे जितने भी प्लांट आए हैं, ऐसा कहा जाता है कि इवोल्व होते होते इवोल्यूशन के थ्रू ये प्लांट्स डेवलप हुए हैं। और ये कहाँ से डेवलप हुए, तो फ्रॉम द ग्रीन अल्गी। कुछ रिसर्चर का ये भी मानना है कि ग्रीन अल्गी जो है, जिसे हम लोग कैरोफाइसी कहते हैं, वो सबसे पास का रिलेटिव है जो हमारे लैंड के ऊपर आने वाले प्लांट्स के। Cuticles, a protective waxy coating that prevents the H2O in the plant tissue from the evaporating into the atmosphere. Cuticles की एक लेयर होती है प्लांट्स में जो वैक्सी होती है, थोड़ी ऑयली और वैक्सी होती है, जिसके वजह से वाटर का इवापोरेशन जो है वो टिश्यू के थ्रू बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए इवापोरेशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर कंट्रोल करने के लिए, वाटर प्रिवेंट करने के लिए हमारे प्लांट सेल के टिश्यू के पास हमेशा एक वैक्सी और ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये देखिए इस फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ना, ये ब्राइटिंग कलर में, ये पूरी तरह से वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसके वजह से इनसाइड जितने भी टिश्यूज है, सेल्स है, वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं और H2 भी प्रिवेंट हो रहा है, इवापोरेशन रेट भी कंट्रोल में आ रहा है। उसके बाद में विद इन द क्यूटिकल्स देयर आर अ स्टोमेटा विच एक्सचेंज द गैसेस। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये रियल फोटो है अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये जो दो फोटो है, इन दोनों फोटो में आपको स्टोमाटा दिखाई दे रहा है। तो लीफ में स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा का क्या काम होता है, तो स्टोमाटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद में वहां पे ऑक्सीजन तैयार होता है। तो ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए ये जो स्टोमाटा है वो होते हैं। तो स्टोमाटा जो होते हैं उनको जो है, ये दोनों तरफ से गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो गार्ड सेल्स है, ये स्टोमाटा को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो इन गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमाटा होता है। तो जैसे ये गार्ड सेल जो है ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन हो जाता है।
और फोटोसिंथेसिस जो है उसमें हेल्प करना शुरू कर देता है। जब फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को भी यहाँ से ही जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तो उसके बाद में वहां से ऑक्सीजन नहीं निकल पाता, अगेन वो गार्ड सेल स्टोमेटा ओपन कर देता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से बाहर निकल के आता है। इस तरह से स्टोमेटा काम करता है। तो हमारे लीफ में जहाँ पे भी ग्रीन कलर होता है वहां पे भी ये स्टोमेटास होते हैं। ये स्टोमेटास जो है वो हमारे गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं और ये जो है गार्ड सेल जो है उन्हें प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे दो फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं, इन दोनों फोटोग्राफ्स में आपको जो है स्टोमेटा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये उनके गार्ड सेल्स है और इन बिटवीन वहां पे एक स्टोमेटा है। Then a leaf is a broad flat structure. एक मिनट, हम थोड़ा आगे चले गए हैं। तो लीफ इज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर है, दैट फ्लैट ऑर्गन और ये जो है ये leaf is a broad flat organ that traps the light energy for the photosynthesis and exchange the gases through the stomata। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा लीफ जो है वो दिखाया आपको। तो ये जो लीफ है इस लीफ में आपको दिखाई दे रहा है कि ये फ्लैट ऑर्गन है ताकि उसके अंदर जो है सनलाइट ट्रैप, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ट्रैप हो जाए और फोटोसिंथेसिस में उसको हेल्प हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ट्रैप करने के लिए लीफ जो है वो थोड़ी ब्रॉड और फ्लैट होती है। उसके बाद में उसके स्टोमेटास भी है, ब्रॉड होने की वजह से उसमें से गैस जो है वो ज्यादा अच्छे से एक्सचेंज हो पाती है, इसलिए लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉड और फ्लैट होता है। ये लीफ देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की है। तो ये ग्रीन कलर की जो लीफ है ना, तो वो उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है उसके वजह से ही लीफ का कलर जो है वो ग्रीन इन कलर का होता है। और क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होने की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन होके वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है और उसके लिए हेल्प करते हैं सनलाइट। सो सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल होने की वजह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होने के बाद वहां पे ग्लूकोज दैट इज सेलुलोज तैयार होता है और ऑक्सीजन जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमेशा C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है और वहां से ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है। तो यहाँ पे एक तरह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करना और ऑक्सीजन का बैलेंस रखना, ये भी काम जो है हमारे प्लांट करते हैं। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ ही गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ ही यहाँ पे भी हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो लेवल है वो जो है वो वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं और वहां से वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है फोटोसिंथेसिस की वजह से।